सुरुवात करूया. आवाज येतोय स्पष्ट? आवाज येतोय का स्पष्ट? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्. हरे कृष्णा. सभी भक्तों का इस ऑनलाइन काउंसलिंग मीटिंग में हार्दिक स्वागत है. वैसे यह मीटिंग का प्रयोजन ही है जो भक्त लोग मेरे संपर्क में थे लेकिन किसी कारणवश पुणे से बाहर चले गए हैं. ऐसे भक्तों की संख्या थोड़ी बढ़ रही थी और ऐसे भक्त जो ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफलाइन काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये एक प्रयास है कहीं ना कहीं वो जुड़े रहें, सुनते रहें. तो आप सभी ने इस प्रयास को प्रतिसाद दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ. हमारा ये दूसरा मीटिंग है. हमने पिछले मंगलवार को पहले मीटिंग में हमने देखा था कि किस प्रकार से हमें अपने मन को भगवान के चरणों में शरणागत करना चाहिए. और क्यों हमारे मन को भगवान में शरणागत करना आवश्यक है. कैसे अलग अलग आचार्यों ने अपने मन को भगवान का भजन करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए आज्ञा दी है. ये कहो या कोई प्रार्थना कर रहा है भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद.
कई आचार्य अपने मन को इस प्रकार से कहते हैं। हमने पिछली बार चर्चा की कि क्यों ये आत्मा को शरणागति के लिए नहीं कहा गया, बुद्धि को शरणागति के लिए नहीं कहा गया, शरीर इंद्रियों को शरणागति के लिए नहीं कहा गया, मन को शरणागति के लिए क्यों कहा। इसको हम बहुत अच्छे से पिछले मंगलवार को समझे हैं। उसका जो वीडियो है जल्दी हमारे YouTube चैनल पर आ जाएगा, तब आप उसको पुनः देख सकते हैं जिन्होंने अटेंड नहीं किया। और उसी श्रृंखला के तहत कि किस प्रकार से हम कृष्ण भावना में प्रगति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। विषय हमारा सेम रहेगा, कृष्ण भावना में प्रगति का रहस्य क्या है। लेकिन कृष्ण भावना में प्रगति के लिए जो पॉइंट्स, जो बातें, जो चीज़ें या हमें जो गुणों का विकास होना ज़रूरी है, उस पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं, जिससे कृष्ण भावना में प्रगति का रहस्य हमको समझ में। कई बार हम लोग देखते हैं कृष्ण भावना में, कृष्ण भक्ति में, हमारे आजू बाजू में कई सारे भक्त हैं जो बहुत तुरंत प्रगति कर जाते हैं। अभी इस्कॉन में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, माला जपना चालू कर देते हैं, तुरंत 16 माला हो जाता है, नियमों का पालन चालू कर देते हैं, देखते ही देखते बढ़िया सेवाएं भी अर्पित करने लग जाते हैं और कुछ ही समय में उनको गुरु का आश्रय भी प्राप्त हो जाता है। तो प्रश्न ये निश्चित रूप से आता है कि भाई ऐसे क्या रहस्य है कि कुछ भक्त कृष्ण भावना में बहुत तीव्रता से, स्पीड से, एक वेगवान तरीके से प्रगति कर जाते हैं और कुछ हम जैसे लोग एक ही स्थान पर बैठ जाते हैं, रह जाते हैं, कभी बोर हो जाते हैं, कभी मायूस हो जाते हैं, कभी दूर चले जाते हैं, कभी सेवा में मन नहीं लगता। तो इस कृष्ण भावना में प्रगति के रहस्य को समझने की हम इन श्रृंखला के माध्यम से, हमारे मीटिंग के श्रृंखला के माध्यम से प्रयास करें। तो उसी के तहत आपने देखा होगा, पढ़ा होगा हमारा पोस्टर। आज हम श्रद्धा इस विषय पर चर्चा करेंगे। वैसे आदौ श्रद्धा तथा साधु संग वगैरह ये श्लोक हम बहुत बार सुन चुके हैं और हो सकता है आप में से कई सारे भक्तों ने इसके ऊपर प्रवचन भी सुने होंगे, श्रद्धा, साधु संग आदि। लेकिन आज हम इस विषय को थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक जीवन में विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत में श्रद्धा को अनन्य साधारण महत्व है, बड़ा महत्व है उसका। और श्रद्धा के कारण ही हम लोग भक्ति में आते हैं। अगर श्रद्धा नहीं होती हम में तो हम लोग भक्ति में नहीं आते, हम कथा सत्संग में नहीं आते। तो भक्ति में आने का कारण भी श्रद्धा है और भक्ति में प्रगति करने का कारण भी श्रद्धा ही है। अब इस श्रद्धा को हमें किस प्रकार से संजोना चाहिए, किस प्रकार से बढ़ाना चाहिए, किस चीज़ों से, किन बातों से हमारी श्रद्धा को बचाए रखना चाहिए या बचाना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। इट्स कॉल्ड प्रैक्टिकल बातें। शास्त्र की बातें कई बार हम लोग जानते हैं, समझते हैं, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। तो श्रद्धा से ही हमारी कृष्ण भावना में प्रगति होती है। यही श्रद्धा आगे चलकर कृष्ण प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। वो श्रद्धा ही होती है, ऐसे नहीं कि कुछ अलग होता है कृष्ण प्रेम या भगवान के प्रति वो तीव्र आसक्ति। नहीं, ये श्रद्धा ही है
जो आगे चलकर कृष्ण भावना में क्षमा करें, कृष्ण प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि जो साधक भक्त है, जिस प्रकार से अपने आध्यात्मिक जीवन को स्वीकारता है, अपने आध्यात्मिक जीवन का पालन करता है और जिस प्रकार के संग में वो रहता है, उस पर उसकी श्रद्धा का कृष्ण प्रेम में परिवर्तित जल्दी होना या देरी से होना निर्भर करता है। होना या नहीं होना भी निर्भर करता है। अब यह श्रद्धा जागृत करने के लिए और इसको दृढ़ करने के लिए हमको कृष्ण भावना में अनेकों प्रयास करने की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं होता है कि केवल हमको 16 माला करना है, 4 नियमों का पालन करना है, अपना मंदिर में कोई एकादि सेवा कर ली, बस हो गया। नहीं, श्रद्धा का विकास एक बहुत बड़ी साधक की जिम्मेदारी है। आहिस्ता आहिस्ता इस जिम्मेदारी को पार करते करते वो उच्च स्तर तक पहुंच जाता है, इस श्रद्धा के कारण ही, माध्यम से। तो हमको श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए अनेक प्रयास करने होते हैं। और ये अनेक प्रयास का क्या मतलब है? उसका मतलब है गंभीरतापूर्वक हमको नाम जप करना पड़ेगा, उचित समय पर, सही समय पर हमको नाम जप करना पड़ेगा, सही भावना में हमको भगवत सेवा करनी पड़ेगी, सही भावना से हमको वैष्णवों की सेवा करनी पड़ेगी, सही भावना से, आतुरता से, उत्साह के साथ हमको हर रोज नियमित रूप से भागवत श्रवण करना पड़ेगा। ये करते रहने से शनैः शनैः, स्टेप बाय स्टेप हमारी श्रद्धा बढ़ती है और दृढ़ होती है। कुछ अलग बातें नहीं है। लेकिन अब ये श्रद्धा भी समझिए 2 प्रकार की होती है। श्रद्धा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक है लौकिक श्रद्धा और दूसरी है शास्त्रीय श्रद्धा। अब लौकिक श्रद्धा का क्या मतलब है? अरे उदाहरण, आज तो 26 जनवरी है, छुट्टी का दिन है, चलो इस्कॉन मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर भगवान का दर्शन भी होगा, बढ़िया गोविंदा भी घूमेंगे, मौज मजा हो जाएगा और आ जाएंगे। कभी कभी लगता है अरे जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के दिन सभी लोग कृष्ण मंदिर जाते हैं, चलो हम भी जाते हैं, भगवान का दर्शन भी होगा, प्रसाद भी पाएंगे और थोड़ा घूम घाम कर आ भी जाएंगे। थोड़ा क्या, घूम घाम कर हम लोग आ भी जाएंगे। तो ये जो सोच है, ये जो हमारा कार्य है, ये लगता तो है कि भक्ति का कार्य है, लेकिन इसमें कई बार, अब ये नए लोगों के बारे में है, इनको कृष्ण की महानता पता नहीं है। इनको क्या पता नहीं है? कृष्ण की महानता पता नहीं है, कृष्ण के गुण पता नहीं है, उनकी महत्ता पता नहीं है, और ये पता न होते हुए इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। बस उनकी एक लौकिक भौतिक श्रद्धा है, थोड़ा भगवान को भी देखेंगे, दर्शन भी होगा, थोड़ा घूमना फिरना भी होगा, थोड़ा गोविंदा में भी खाएंगे। कई बार हम लोग भक्त भी ऐसे ही सोचते हैं ना, अरे बहुत दिन हो गए किधर जाए, गए नहीं, अब बाहर तो खा नहीं सकते, तो चलो मंदिर में जाएंगे। लेकिन मंदिर में जाया जाता है भगवत दर्शन के लिए, सेवा के लिए, लेकिन कई बार हमारा उद्देश्य बदल जाता है। हम जाते किसके लिए है? ये श्रद्धा कमजोर या लौकिक श्रद्धा कहलाई जाती है। तो
ऐसे श्रद्धा भले ही है, लेकिन शास्त्रों में इसको बुरा नहीं कहा गया, क्योंकि इस श्रद्धा से उस व्यक्ति की, उन लोगों की अज्ञात सुकृति बढ़ती है। वो जानते नहीं है कृष्ण के दर्शन का फायदा, हो सकता है प्रसाद लेने का फायदा, भक्त लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो इस भावना से चल रहे हैं तो उनको भी सुकृति मिलेगी, लेकिन वो 100% बेनिफिट नहीं। तो अज्ञान, तो ये अज्ञात सुकृति ये लोग एकत्रित करते हैं। जिनकी श्रद्धा लौकिक होती है वो इस प्रकार से अज्ञात सुकृति को एकत्रित करते हैं। अज्ञात का मतलब क्या है? क्यों इसको अज्ञात सुकृति कहा जाता है? अज्ञात सुकृति इसके लिए कहा जाता है क्योंकि उस व्यक्ति को पता नहीं होता है कि कृष्ण के दर्शन की महत्ता क्या है, कृष्ण के भक्तों की संगति की या उनके दर्शन की महत्ता क्या है, गुरु साधु और शास्त्र की महत्ता क्या है, इस चीज़ को वो नहीं जानता है। न जानते हुए भी ऐसे कुछ कृष्ण से या विष्णु से संबंधित कार्य, वैष्णव से संबंधित कार्य उससे हो जाते हैं, उसे कहा जाता है अज्ञात सुकृति। और जब ऐसी अज्ञात सुकृति बढ़ती 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 जाती है तब उसे भक्ति की प्राप्ति होती है। अब पद्म पुराण में एक कथा आती है, बड़ी मज़ेदार और थोड़ी अद्भुत कथा लगेगी। एक बार एक गांव में एक महिला थी, अपने घर में प्रातःकालीन का समय था और वो अपने घर का पोछा लगा रही थी, सारे वस्तुओं को पोंछ रही थी, जो भी सामान चीज़ें थी स्वच्छता कर रही थी। प्रातःकाल का समय था, उसको उसके काम निपटाने थे, जल्दी में थी। उतने में क्या हुआ, दरवाजे की बेल बज गई, टिंग टोंग। जैसे बेल बज गई उसको लगा अरे इस समय कौन आ गया होगा, तो क्योंकि उसके हाथ में उसका काम था, खोलने में थोड़ी देरी हो गई। वो करते करते आ गई बाहर, दरवाज़ा खोला, देखा तो दरवाजे में एक साधु खड़ा है। जैसे साधु को देखा तो उसको थोड़ा गुस्सा आ गया और उसमें वो साधु ने कहा भिक्षाम देहि। अब जैसे ही उसने कहा भिक्षाम देहि, इसको बड़ा गुस्सा आ गया ये माता को। उसके हाथ में जो पोंछने का पोछा था वो पोछा ही उसने उसके मुंह पर फेंक कर मार दिया। बेचारा साधु, वो तो साधु था, बड़ा चढ़ा था, वो पोछा मुंह पर लग गया, बेचारा वो पोछा लेकर चुपचाप चला गया। सोचने लगा कि आज भगवान ने यही मुझे दिया है, मुझे दूसरा कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सोचकर वो साधु उस पोछे को लेकर वैसे ही चला गया। अब चला गया, सुबह का समय, गंगा के तट पर स्नान किया, उस गंगा में पोछे को अच्छे तरीके से धोया, उसको साफ किया। अब गंगा में नहाने से हम लोगों के पाप धुल जाते, तो क्या पोछा साफ नहीं होगा क्या? तो पोछा भी साफ कर लिया उसने। अब ये पोछा था कॉटन का, उसमें कॉटन में से उसने एक एक सूत अलग किया। तट पर बैठकर कुछ समय में इतना सूत एकत्रित हो गया कि उसकी एक बाती बन गई। उसकी बाती बनाई, थोड़ा तेल आदि कुछ लिया और गंगा मैया की आरती उसने चालू कर दी। अब गंगा मैया की आरती हुई, लेकिन मजे की बात पद्म पुराण में कहा जाता है कि उस आरती का फल उस मैया को मिल गया, क्योंकि उसके कारण वो आरती हो रही थी। अगर वो पोछा ना फेंकती तो इनके पास उस दिन दीप जलाने के लिए कॉटन था ही नहीं। तो वो सोच रहे थे कि ये तो भगवान ने कॉटन की व्यवस्था कर ली जिससे उनकी आरती आसान हो जाए। एक भक्त की सोच कैसी होती है, इससे हमको पता चलता है कि परिस्थिति कैसी भी हो, वो हर परिस्थिति में उस परिस्थिति को भगवान की कृपा समझता है। तो उस आरती का जो फल है, पुण्य है,
अज्ञात सुकृति के रूप में उस माता को मिला, क्योंकि उस आरती का डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो कारण बनी थी। तो इस प्रकार से ये अज्ञात सुकृति जब संचित होती है तो उस व्यक्ति को कृष्ण कथा के प्रति, कृष्ण के प्रति आकर्षण जागृत हो जाता है। ऐसे ही आकर्षण जागृत नहीं होता है। कोई जब कथा में आकर बैठने लगता है, कोई कृष्ण की सेवा करने की इच्छा प्रकट करता है, तो इसको हमें समझना चाहिए कि उसकी अनंत जन्मों की जो सुकृति है वो अब फलीभूत हो रही है, जिसके कारण उसका भगवान के प्रति, उनके कथा के प्रति, उनके भक्तों के प्रति, उन साधन भक्ति के प्रति उसका आकर्षण जागृत हो रहा है। और ये आकर्षण जब वो भक्तों के संग में आता है, उन्नत भक्तों के संग में आता है, तो उन भक्तों की कृपा से और जल्दी जागृत हो जाता है। जैसे प्रारंभ में हमने कहा कि हमने सुना है आदौ श्रद्धा तथा साधु संगत भजन क्रिया। ये श्लोक हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो इन अज्ञात सुकृति से प्रारंभिक श्रद्धा जागृत होती है और भक्ति का प्रोसेस चालू होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो श्रवणम वो आने लगता है, सुनने लगता है। तो ये जो आदर श्रद्धा की बात रूप गोस्वामी इस श्लोक में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं शास्त्रीय श्रद्धा की, लौकिक श्रद्धा की बात नहीं कर रहे। लौकिक श्रद्धा कई बार मिश्रित होती है, या तो भगवान की सेवा की या कुछ दर्शन की या कुछ इच्छा होती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अपनी व्यक्तिगत इच्छा भी होती है। लेकिन रूप गोस्वामी इस श्लोक में जो बात कर रहे हैं आदौ श्रद्धा, तो ये शास्त्रीय श्रद्धा की बात कर रहे हैं। अब क्या अंतर है दोनों में, तो अब हम लौकिक श्रद्धा समझ लिए। अब शास्त्रीय श्रद्धा यानी कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को, उदाहरण सच्चिद आनंद स्वयं भगवान जानकर उनकी सेवा करना, इस श्रद्धा के साथ वो भक्ति आरंभ कर देता है। अरे ये तो साक्षात भगवान है, सच्चिद आनंद। और प्रभुपाद जी कई जगह कहते हैं कि ऐसा प्रारंभिक श्रद्धा रखने वाला भक्त बड़े बड़े विद्वान मायावादी व्यक्तियों से भी श्रेष्ठ है, बड़ा है, क्योंकि उसकी भगवान में सही रूप से श्रद्धा है। क्योंकि वो समझता है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम, वासुदेव ही सब कुछ है। अब ये हो सकता है कि प्रारंभिक स्तर में कई बार वासुदेव सर्वमिति हमको डाइजेस्ट होने में या अप्लाई करने में समय लग जाता है। हम बुद्धि के लेवल पर समझ तो जाते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, लेकिन व्यवहार में, आचरण में वैसे नहीं आता। पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण शरणागति भगवान में नहीं होती, थोड़ा इधर थोड़ा उधर रहता है। तो जो नए भक्त होते हैं, तो लौकिक श्रद्धा के साथ हम जैसे साधक आगे बढ़ते हैं तो उनको संघर्ष करना पड़ता है, कभी लड़खड़ाते हैं। तो इस अवस्था में हमको ज़रूरी होता है साधन भक्ति के स्तर में अपनी श्रद्धा को मजबूत करना। और इसके लिए रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, आनुकूल्यस्य संकल्पम प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, कि हमारे श्रद्धा के प्रगति के लिए, बढ़ोतरी के लिए जो जो आवश्यक है, अनुकूल है, मतलब श्रद्धा के वर्धन हेतु भक्तों का संग आवश्यक है, श्रद्धा के वर्धन हेतु श्रवण आवश्यक है, भगवत नाम का श्रवण हो, भगवत कथा का श्रवण हो आवश्यक है।
भगवान के नाम का निरंतर जप आवश्यक है, वो हमको करते रहना पड़ेगा। इससे हमारी जो वर्तमान में कोमल श्रद्धा है उसका पोषण होता है। तो श्रद्धा को नियमित रूप से इन चीज़ों को देने से हमारी श्रद्धा में बढ़ोतरी है। अब हम में से कई सारे दीक्षित भक्त हैं, मैं भी दीक्षित भक्त हूँ। समय समय पर हमको अपने श्रद्धा की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि हमारी श्रद्धा कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक आई है, हम क्या कर रहे हैं। देखो, इसीलिए चैतन्य चरितामृत भी कहता है, साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि। क्या कहते हैं कि श्रद्धा बढ़ाने का प्रभावशाली प्रोसेस क्या है? भक्तों का संग। श्रद्धा को बढ़ाने का प्रभावशाली प्रोसेस क्या है? भक्तों का संग। भक्तों के संग से ही हमारे श्रद्धा में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन जब हम भक्तों के संग से, श्रवण से, नाम जप से, सेवा से दूर चले जाते हैं, होता है ना कई बार ऐसे, कभी कोई रूठ जाता है, कोई फूट जाता है, हाँ? कोई नाराज़ हो जाता है, हाँ? कोई कुछ हो जाता है, किसी ने कुछ कह दिया, या कभी कभी हम अपने में ही इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सेवा साधन के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो जब इन चीज़ों से हम दूर हो जाते हैं तो क्या होता है? शास्त्रीय श्रद्धा घटती है और लौकिक श्रद्धा बढ़ती है। अब लौकिक श्रद्धा बढ़ने का लक्षण या क्या है, उसका प्रमाण? जब लौकिक श्रद्धा बढ़ती है तो हम लोगों का भौतिकवादियों के प्रति आकर्षण और प्रेम बढ़ता है। क्या भारी क्रिकेट प्लेयर है वो, पागल हो जाते हैं उसके पीछे। कितना बढ़िया एक्टर है, क्या एक्टिंग करता है, करती है, पागल हो जाते हैं। अरे कितना बढ़िया सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, पागल हो जाते हैं उसके पीछे। आइडियल, मैं भी एक दिन ऐसे बनूंगा। जब हम नाम जप से, भक्तों के संग से, भगवत सेवा से, वैष्णवों के संग से, भगवत श्रवण से दूर चले जाते हैं तो हमारी लौकिक श्रद्धा बढ़ती है। इस माया जगत से, इस भौतिक जगत के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है। देखो, बहुत डेंजरस है ये। इन चीज़ों से जितना हम अपने आप को दूर रखते हैं उतना हम लौकिक श्रद्धा में अटकते हैं। तो फिर हमको कई बार भौतिकतावादी व्यक्ति की प्रशंसा अच्छी लगती है, हम लोग उसकी प्रशंसा करने में लग जाते हैं। कई बार हमें भक्ति से अधिक हमारी फाइनेंशियल प्रोग्रेस, हमारी हेल्थ प्रोग्रेस महत्वपूर्ण लगती है। अरे भक्ति तो क्या जीवन पड़ा है करने के लिए, प्रभु अब भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो ये उन्नति हमको महत्वपूर्ण लगने लगती है। क्यों? क्योंकि हम भक्तों के संग से, वैष्णव के संग से, नाम जप से, भागवत श्रवण से, भगवत सेवा से हम दूर हुए जा रहे हैं। जितने अधिक हम दूर रहेंगे, जितने अधिक समय हम दूर रहेंगे, उतने समय ये सारी लौकिक हमारी जो श्रद्धा है वो बढ़ेगी, और जितनी लौकिक श्रद्धा बढ़ेगी उतनी शास्त्रीय श्रद्धा कम होती जाएगी। ये गारंटेड है, इसका कोई भी अनुभूति कर सकता है। क्योंकि ये कहा जाता है ना, मराठीत एक म्हण आहे बघा, एका म्यानामध्ये दोन तलवारी नहीं रहू शकत। उसी प्रकार से एक ही साथ लौकिक श्रद्धा और आध्यात्म शास्त्रीय श्रद्धा एक साथ नहीं रह सकते।
किसी न किसी को तो कम होना पड़ेगा, किसी न किसी को तो ज़्यादा होना पड़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि किसी न किसी को तो वो मयान छोड़ना पड़ेगा। और हम कृष्ण भावना में आए हैं किस लिए? शास्त्रीय श्रद्धा को, एकमात्र शास्त्रीय श्रद्धा को हमारी बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, ताकि ये श्रद्धा आगे चलकर हमारे जो मनुष्य जीवन का ध्येय है कृष्ण प्रेम, इसको हम लोग प्राप्त कर सकें। तो भौतिक भोगों में रुचि बढ़ने लग जाती है हमारी, किसके कारण? लौकिक श्रद्धा बढ़ने के कारण। इसलिए भक्तों का संग, संग में श्रवण, संग में भगवान की सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्ण भावना में प्रगति का ये सबसे सीधा, सरल और उतना ही गुह्य तरीका है। ये लगता बहुत सरल है, ये क्या है, भक्तों के संग में तो जाना है, क्या नाम जप तो करना है, क्या भगवान की सेवा तो करनी है, लगता बड़ा सरल है, लेकिन ये उतना ही गुह्यतम है। तो अब सवाल ये आता है आगे कि किस प्रकार के भक्तों के संगति से हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। तो रूप गोस्वामी उपदेशामृत में हमको इस बात का जवाब दिए हैं, जो कई बार हम, मतलब मैं भूल जाता हूँ। क्या जवाब दिए हैं? शुश्रूषया भजन विगमनन्य मन्या निंदादिशून्य हृदयम ईप्सित संग लब्ध्वा। वो क्या कहते हैं पहले लाइन में? वो कहते हैं कि जिनका हृदय निंदा से शून्य है, पहली चीज, और जो अपने भजन में, भगवत सेवा में, श्रवण में, नाम जप में अत्यंत दक्ष है, सावधान है, ऐसे भक्तों की जब हम संगति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तब हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। अब भक्तों के समूह में ऐसे भक्त ढूंढना भी बड़ा बुद्धिमानी का काम है, क्योंकि कई बार हमारा मन, जैसे पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे, पूर्ण शरणागत न होने के कारण हम ऐसी संगति ढूंढते हैं जो हमको अनुकूल हो, हमारे स्वभाव से उसका स्वभाव मैच करता है। मुझे भी क्रिकेट अच्छा लगता है, उसको भी क्रिकेट अच्छा लगता है, उसको भी गाने अच्छे लगते हैं, मेरे को भी अच्छे लगते हैं, वो भी थोड़ा लेट आने में मज़ा लेता है, मैं भी थोड़ा लेट जाने में मज़ा लेता हूँ, तो हमारा बहुत जमता है। ऐसे संगति को हम प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी क्या समझा रहे हैं हमको? निंदादि शून्य, जिनका हृदय निंदा से शून्य है और जो अपने साधन भजन में दक्ष है, इनकी संगति और सेवा से हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। लेकिन कई बार हम लोगों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। देखिए, कई बार मैं उदाहरण देता हूँ, एक स्थान पर कृष्ण की कथा चल रही है और एक स्थान पर दो चार भक्त मिलकर कुछ इस्कॉन मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये ऐसे है, ये वैसे है, वो प्रभु जी ऐसे है, यहाँ पे मैनेजमेंट में ऐसे होता है, वैसे होता है। तो हम गधे की तरह वो बाहर ढोने लगता है और उसको ऐसे लगने लगता है कि नहीं, आध्यात्मिक प्रगति की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता है। तो हमको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, हम जिसकी प्रशंसा करते हैं उसमें हमारी श्रद्धा बढ़ती है, और जिसकी हम निंदा करते हैं उनमें से हमारी श्रद्धा कम हो जाती है। जिनकी प्रशंसा होती है उनमें श्रद्धा बढ़ जाती है। तो अब सोचने जैसी बात है, प्रशंसा किसकी होनी चाहिए? भगवान की होनी चाहिए, गुरु की होनी चाहिए, प्रभुपाद जी की होनी चाहिए, हाँ, मध्यम अधिकारी उत्तम भक्तों की होनी चाहिए। और जब इनकी प्रशंसा होगी, हम करेंगे, तब हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। लेकिन अगर हम निंदा करेंगे, अगर हम निंदा करेंगे तो फिर जिनकी निंदा हम करते हैं उनमें से हमारी श्रद्धा कम हो जाएगी।
क्या होगा, हमारी जो श्रद्धा है उनमें से कम हो जाएगी। इसलिए हमको कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए, किसी की भी हो सकता है कुछ गलती है, कुछ कमी है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, लेकिन निंदा न करें। उसको निगलेक्ट करके जो आवश्यक है उतनी चर्चा करे और आगे बढ़ जाए। लेकिन किसी भक्त की निंदा करना, चाहे वो कनिष्ठ हो चाहे वरिष्ठ हो, ये हमारे श्रद्धा के लिए बड़ा ही घातक होता है। तो ये श्रद्धा जो विषय है ये महत्वपूर्ण विषय है और इसको सावधानी से समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक उदाहरण हम कई बार सुने हैं कि पेड़ के जड़ को पानी देने से सारे पेड़ के अंग, टहनियाँ, पत्ते, फूल, पुष्प संतुष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सारा ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाता है। यह श्रद्धा हमें निरंतर होनी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी स्थिति में हमको कृष्ण छोड़ने नहीं है। जब हमारी श्रद्धा कम हो जाती है तो हमें भय उत्पन्न होता है। शास्त्रीय श्रद्धा जब कम हो जाती है तो भय की उत्पत्ति होती है, असुरक्षितता महसूस होती है। क्या होता है? असुरक्षितता महसूस होती है, हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। और जब ये असुरक्षितता या भय बढ़ता है तो इस भय के कारण, जब ये भय बढ़ता है तो इस भय के कारण अज्ञान उत्पन्न होता है और यही अज्ञान हमको संसार के प्रति हमारी श्रद्धा को बढ़ाता है, संसार के प्रति हमारे आकर्षण को बढ़ाता है। देखिए कितनी मतलब कनेक्शन है। श्रद्धा जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे भय बढ़ेगा, भय बढ़ गया अज्ञान आएगा, अज्ञान आएगा तो अज्ञान के कारण संसार के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। और संसार के प्रति आकर्षण, इसका मतलब क्या है? पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा। मेरी वाह वाह होनी चाहिए, मुझे फ़ायदा मिलना चाहिए, मुझे लोगों ने दंडवत प्रणाम करना चाहिए, ये भाव ज़्यादा। अरे मुझे देखा भी लेकिन हरे कृष्णा नहीं बोला। हम कर रहे, जब सामने से कोई भक्त आ गया तो उसने हमको देखा नहीं, हरे कृष्णा बोला नहीं, लेकिन हमारे मन में चालू हो गया, अरे मैं तो इसका शिक्षा गुरु हूँ, मैं ही इसको भक्ति में लेकर आया और आज ये मुझे ही देखकर हरे कृष्ण नहीं बोलता है। हरे कृष्ण देखता हूँ इसको बेटा बाद में। ये सारी चीज़ें कब चालू होती है? जब हमारी श्रद्धा कमज़ोर हो जाती है। और श्रद्धा तब कमज़ोर होती है जब हम भक्तों के संग से या अनुकूल भक्तों के संग से हम लोग दूर हो जाते हैं, तब ये श्रद्धा कम होती है। और फिर जैसे जैसे श्रद्धा कम होती है, भय बढ़ता है, अज्ञान आता है, और इस अज्ञानता से, जैसे शास्त्र समझाते, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, कूटी नाटी, जीव हिंसा, निषिद्ध आचार, ये दुर्गुण प्रकट होने लगते हैं। कूटी नाटी, पॉलिटिक्स, इसका उनमें फेमस शब्द है ये इसमें मन लग जाता है, ये करने में हम लोग लग जाता है। कई बार हम सोचते हैं ना, इसने मेरे साथ पॉलिटिक्स। ये भक्तों की संपदा है। कई बार भक्त भी गलत सोचते हैं, अरे हमारी संपदा तो बैंक बैलेंस है, हमारी संपदा तो जॉब है, हमारी संपदा तो बंगला है, हमारी संपदा तो ये है वो है वगैरह वगैरह। लेकिन वास्तविक संपदा क्या है?
हमारे आचार्य कहते हैं धन मोरो नित्यानंद। मेरा धन क्या है? तो ये नित्यानंद प्रभु मेरे धन है। बाकी गौरांगेर भक्ति गौरांगेर द्वितीय पद जार धन यार धन संपद, कि गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जी के ये दोनों चरण है कि यही मेरे वास्तविक धन है, संपदा है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, मेरा वास्तविक धन क्या है? हरिनाम है। ये समझना, इसमें हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, और जिनकी श्रद्धा इसमें है उनकी संगति में हमें बैठना चाहिए, तब जाकर हमारी भी श्रद्धा इस प्रकार की होगी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में क्या कहते हैं? वैष्णव क्षमा करना, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। कि वैष्णव किसे कहा जाता है? जो असत्संग को त्यागता है, उनको वैष्णव कहा जाता है। तो जो असत्संग, कई बार हमको असत्संग यानी कैसे लगता है? अरे जो भक्त नहीं है उनका संग। लेकिन भक्ति में आने के बाद भक्तों की संगति भी हमको बड़े सावधानी पूर्वक, दक्षता पूर्वक करनी चाहिए। इसकी चेतावनी हमको रूप गोस्वामी जी ही दिए हैं, जो उपदेशामृत में हमको बताते हैं। क्या कहते हैं? कि श्रद्धा भी अलग अलग प्रकार की होती है। श्रद्धावान जन होए भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। क्या कहते हैं वो? रूप गोस्वामी को क्या समझा रहे? कि श्रद्धावान जन हो, जिनके पास श्रद्धा है वो भक्ति का अधिकारी है। हम भक्ति में आए, हम लोग सुन रहे हैं क्योंकि हमारे पास श्रद्धा है, हम लोग भक्ति के अधिकारी है, इसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, सुन रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। लेकिन अब ये श्रद्धावान जो जन है, इसमें से 3 कैटेगरी वो बताते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। इसमें भी 3 प्रकार होते हैं, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, कनिष्ठ भक्त। और इनका जो कैटेगरी है, वर्गवारी है, वो कैसे होती है? श्रद्धा अनुसारी। उनकी श्रद्धा के अनुसार ये तय होता है कि वे उत्तम है, वो मध्यम है, कि वो कनिष्ठ है। उनकी श्रद्धा पर ये निर्भर करता है। अब आगे 3-4 श्लोकों में रूप गोस्वामी समझाते हैं, संक्षेप में हम समझेंगे उसको, क्योंकि अब समय निकल रहा है। तो उत्तम भक्त कि जो शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होता है, भगवान के नाम के प्रति, भगवान के प्रति उसकी दृढ़ श्रद्धा होती है, कृष्ण प्रेम को, साक्षात्कार को प्राप्त किए रहता है, वो है उत्तम अधिकारी। मध्यम अधिकारी शास्त्र युक्ति नाही जान दृढ़ श्रद्धावान। क्यों मध्यम अधिकारी कैसे? हाँ, वो पूरी तरह से शास्त्र को नहीं जानता है, लेकिन उसकी श्रद्धा बड़ी दृढ़ है। वो दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो कृष्ण को नहीं छोड़ेगा। शास्त्र नहीं जान, हो सकता है वो कम जानेगा, किसी को कन्विंस कर पाएगा, कभी किसी को कन्विंस नहीं कर पाएगा, कभी किसी को अच्छे से प्रचार करके भक्त बना पाएगा, कभी किसी को नहीं बना पाएगा। शास्त्र की उसमें कमी हो सकती है, लेकिन उसका श्रद्धा दृढ़ है। मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। तो ऐसा जो मध्यम अधिकारी है वो बड़ा भाग्यवान है। और इसीलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि एक भक्त को कनिष्ठ स्तर से जल्द निकलकर मध्यम स्तर पर आना चाहिए। जितने जल्दी वो मध्यम स्तर पर आएगा, वो उसकी गिरने की संभावना कम हो जाएगी। और आखिरी में कनिष्ठ भक्त कोमल श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा बड़ी कोमल होती है, कोई भी उसको डिस्टर्ब कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, कोई भी उसको घुमा सकता है, कोई भी उसको भरमा सकता है, ऐसी उसकी कोमल श्रद्धा होती है। हाँ, लेकिन तो मैंने कहा क्या करने से आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति मजबूत होगी? सेवा को कम करने से, या सेवा को, जो सेवा है उसको प्रॉपर तरीके से करने से?
किस चीज़ से आपकी भक्ति बढ़ेगी? तो कहने लगे, प्रभु जी जैसे आपने बताया है या जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे प्रॉपरली सेवा करने से हमारी भक्ति बढ़ेगी, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। तो मैंने कहा आपने ही जवाब दे दिया इस सवाल का, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आपका ये कन्फ्यूज़न था। जब कोई हमें इस प्रकार से आध्यात्मिक पथ पर, भक्ति के मार्ग में, सेवा में हमको ये कहे कि इतना करने की ज़रूरत नहीं है, तब हमको सावधान हो जाना चाहिए कि ये संगति हमारे लिए नहीं है, ये संगति हमारे श्रद्धा को बढ़ाने वाली नहीं है, ये संगति हमारे श्रद्धा को खंडित करने के लिए, बाधित करने के लिए। तो श्रद्धा को खंडित करने के लिए, ब्रेक करने के लिए कई लोग बैठे हैं, क्योंकि वो लोग माया के बंधन को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, भौतिक जगत की आसक्ति को ब्रेक नहीं कर पाते, तो किसी अन्यों की श्रद्धा को ब्रेक करने का काम करना चालू कर देते। देखिए, ब्रेक करना पड़ेगा, दुनिया में कुछ ना कुछ तो तोड़ना पड़ेगा। या तो आप माया के बंधन को तोड़ो, भौतिक आसक्ति को तोड़ो, अगर ये नहीं जम रहा है तो फिर आप कुछ न कुछ तो भक्तों की श्रद्धा को तोड़ते रहोगे इस प्रकार से। तो इससे या ऐसी संगति से हमको बचना चाहिए। और देखा जाए तो आजकल तो श्रद्धा को तोड़ने के या ब्रेक करने के कई सारे माध्यम आ चुके हैं। ये जो सोशल मीडिया हम देखते हैं ना, इतना सारा इसमें है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, न जाने क्या क्या है, यूट्यूब है। हम अभी पढ़ रहे थे, सुन रहे थे किसी रिपोर्ट में, पूरी भारत में 16,000 चैनल है। कितने? 16,000 चैनल्स हैं, और हर चैनल में बोलने वाले अनेक वक्ता हैं। और कई बार हम लोग सुनते भी रहते हैं ना, ये महाराज, वो महाराज, ये अम्मा, वो बाबा, वो दादी, वो मामी, वो नानी, चलते रहता है, ये अम्मा, सुनते भी रहते हैं। ये क्या है? ये सोशल मीडिया पर, देखिए हमारे समय में बहुत अच्छा था, एक ही चैनल था, दूरदर्शन। लेकिन अभी इतना सब कुछ आ गया है कि दिन भर हम लोग इस चैनल से उस चैनल में, उस पोस्ट से इस पोस्ट में, यहाँ से वहाँ हम छलांग लगाते रहते हैं। ये सारा कार्य क्या है? हमारे श्रद्धा को खंडित करने का, ब्रेक करने का एक कारण है, माध्यम है। कई सारे वक्ताओं को हम लोग सुनते भी रहते हैं, कई सारे वक्ता हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर केवल वक्ता है, वो वक्ता है ही नहीं, वो वक्ता है। क्योंकि वो राधा कृष्ण के परम स्वरूप को न जानते हुए वो बता रहे हैं आप लोग, और आप भी सुन रहे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, हमारे इस्कॉन में जैसे बोला जाता है वैसे ही ये महाराज बोल रहे हैं, प्रभु जी अलग नहीं है कुछ, आप भी एक बार सुन लो। ऐसे भी आते हैं कभी कभी, आप भी एक बार सुन लो। तो आश्चर्य लगता है इस बात को। देखिए, इनको सुनने के लिए भी लाखों लोग आते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, वंचक वंचिका, फंसने वाले और फंसाने वाले। जिनको फंसने की इच्छा है, सस्ता आध्यात्मिक जीवन चाहिए, उनको देने के लिए बहुत सारे फंसाने वाले बैठे हैं। और ऐसे लोगों से जब हम सुनते हैं, तब हमारी श्रद्धा आहिस्ता आहिस्ता विनष्ट होते जाती है। ये उतना ही सत्य है, हमारी श्रद्धा आहिस्ता आहिस्ता विनष्ट हो जाती है। रिक्वेस्ट है, मैं हर बार करता हूँ, कहता हूँ कि मत सुनिए। हमारे पास ज्ञान का विपुल भंडार है। आप जानते हैं, हमारे जीव गोस्वामी, उन्होंने 4 लाख श्लोकों की रचना की है। कितने? 4 लाख। है किसमें दम? कोई माई का लाल। 4 लाख श्लोकों की रचना और उसके ऊपर भावार्थ दिए। रूप गोस्वामी हमारे 1 लाख श्लोकों की रचना है उनकी। आप जाइए आज भी बनारस विश्व हिंदू विश्वविद्यापीठ में, वहाँ पर आपके उनके सारे ग्रंथ मिलेंगे। इतना उन्होंने भरो तो बोलिए, नहीं तो हम किसी और के पास चले जाएंगे। वैसे हमको ये सोचना, हमको भी ये समझना चाहिए
कि प्रभु जी यदि आप हमको हमारी श्रद्धा में बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम हमको हिलाओ तो मत, नहीं तो हम चले। हरे कृष्णा, आप अपने रास्ते, मैं मेरे रास्ते। तो नारद मुनि जैसे भक्तों को ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि अगर आप करवा सकते हो तो ठीक बात है, नहीं तो हम हमारा देख लेंगे। और फिर नारद मुनि ने देखा कि इनका श्रद्धा एकदम पक्की है, निश्चय पक्का है। तब क्या किया? तब उनको मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव, अब जपो। 6 महीने में जप लिया तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। हम 6 साल 6 महीने जप रहे, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। 6 महीने में भगवान आ गए। मंत्र वही, बात वही, फर्क किसका है? श्रद्धा का। श्रद्धा अगर हमारी उत्तम है तो हमारी शरणागति उत्तम होगी। श्रद्धा अगर हमारी मध्यम है तो हमारी शरणागति भी मध्यम रहेगी। और अगर हमारी